फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है दादू दयाल। इससे पहले हम हरिदास निरंजनी, सींगा लाल कवि आदि को पढ़ा चुके हैं। आप लोग उन्हें प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो दादू दयाल को देखते हैं। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल थे। दादू दयाल धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। कैसे कवि थे? तो दादू दयाल समाज सुधारक, धर्म सुधारक तथा रहस्यवादी कवि थे। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। उनके जन्म के विषय में अनेक मतभेद हैं। डॉक्टर बड़थवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार उनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1544 ईस्वी में हुआ था। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार उनका आविर्भूत 1601 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1601 ईस्वी में आविर्भूत हुए थे। दादू के जात के संबंध में भी अनेक मतभेद हैं। जात के संबंध में भी अनेक मतभेद हैं। डॉक्टर सुधाकर के मत के अनुसार वह धुनिया थे। डॉक्टर सुधाकर द्विवेदी के अनुसार वह धुनिया थे। क्षिति मोहन सेन ने अपने ग्रंथ दादू में यह उल्लेख किया है। क्षिति मोहन सेन अपने ग्रंथ दादू में उल्लेख किया है कि ब्राह्मण के पालित पुत्र थे, कि दादू दयाल ब्राह्मण द्वारा पालित पुत्र थे। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। क्षिति मोहन सेन अपने ग्रंथ दादू में यह उल्लेख किया है कि दादू दयाल ब्राह्मण द्वारा पालित पुत्र थे। डॉक्टर बड़थवाल ने उन्हें गुजराती ब्राह्मण कहा है। डॉक्टर बड़थवाल ने क्या कहा है? तो डॉक्टर बड़थवाल ने उन्हें गुजराती ब्राह्मण कहा है। दादू के शिष्य रज्जब का भी यह मत भी विचारणीय है। यानी दादू के शिष्य जो थे रज्जब, उनका भी ये मत विचारणीय है कि धुनि ग्रंथे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। यानी धुनिया जाति में उत्पन्न दादू योगेंद्र महामुनि थे। क्या थे? तो योगेंद्र महामुनि थे। हम उन्हीं मेन पॉइंट को यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है, संभावना है। दादू के गुरु कौन थे? तो दादू के गुरु वृद्ध भगवान थे। कौन थे? तो वृद्ध भगवान थे। दादू के गुरु वृद्ध भगवान थे। जन गोपाल ने जन्मलीला पर्ची में इस मत का समर्थन किया है कि दादू दयाल विवाहित थे और उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनके पुत्रों के नाम है गरीबदास तथा मिस्कीन दास नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। दादू का महाप्रस्थान 1603 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1603 ईस्वी में हुआ था। उनका सत्संग, दादू दयाल का जो सत्संग था, सत्संग स्थल अलख दरीबा नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलख दरीबा नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू के प्रमुख शिष्यों का उल्लेख करें तो यहाँ दादू के प्रमुख शिष्य हैं। दादू के प्रमुख शिष्यों का उल्लेख करें तो इसके अंतर्गत रज्जब तथा सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल, जगजीवन प्रभृति प्रसिद्ध साधकों का आविर्भाव हुआ। क्या हुआ है? तो दादू के प्रमुख शिष्यों के अंतर्गत आते हैं रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल, जगजीवन आदि साधुओं का आविर्भाव हुआ है। राघोदास ने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है। यानी राघोदास ने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है। कितने शिष्यों का उल्लेख किया है? तो 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख हैं, जिनमें रज्जब सर्व प्रमुख हैं। क्या हैं? तो जिनमें रज्जब और सुंदरदास सर्व प्रमुख हैं। जिनमें रज्जब और सुंदरदास सर्व प्रमुख हैं। दादू के महाप्रयाण के अंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र गरीबदास तथा कनिष्ठ पुत्र मिस्कीन दास उत्तराधिकारी हुए। क्या हुए? तो दादू की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र गरीबदास तथा कनिष्ठ पुत्र मिस्कीन दास उत्तराधिकारी हुए। यह पंथ 100 वर्षों तक सुचारू रूप से चलता रहा। कितने वर्षों तक? तो यह पंथ 100 वर्षों तक सुचारू रूप से चलता रहा। रज्जब
सुंदरदास, प्राणदास आदि प्रधान अनुयायियों का निधन होने के पश्चात, यानी रज्जब, प्राणदास और प्रागदास, सुंदरदास आदि प्रधान अनुयायियों के निधन होने के पश्चात यह धीरे धीरे क्षेत्रीय गद्दियों में अपरिपक्व साधकों के अधिकार में हो गया। जब इन महान साधकों का महाप्रस्थान यानी मृत्यु हो गई, तो यह क्षेत्र धीरे धीरे क्षेत्रीय गद्दियों पर अपरिपक्व साधकों को हाथों में चला गया, यानी उनका अधिकार हो गया, जिन्होंने दादू के उच्च आदर्शों को भुला दिया। फलस्वरूप दादू पंथ का स्थान उप संप्रदाय ने ले लिया। किसने ले लिया? तो उप संप्रदायों ने ले लिया। उन्होंने 20 सहस्त्र पदों और साखियों की रचना की है। उन्होंने 20 सहस्त्र पदों और साखियों की रचना की है, किंतु इनमें बहुत कम ही उपलब्ध हैं। उनके शिष्य यानी दादू दयाल के शिष्य संत दास तथा जगन्नाथ दास, संत दास तथा जगन्नाथ दास ने हरणेवाड़ी शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह किया है। क्या किया है? तो संत दास तथा जगन्नाथ दास ने हरणेवाड़ी शीर्षक से दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह किया है। अंगवधू भी उनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अंगवधू दादू दयाल की प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अब है मलुकदास। हम उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। मलुकदास, अब है मलुकदास। मलुकदास 1574, मलुकदास 1574 से 1682, 1574 से 1682 का आविर्भाव उस समय हुआ जब भारतवर्ष में अकबर के साम्राज्य का दीपक हिंदुओं के स्नग्ध में जगमगा रहा था। यानी उस समय मलुकदास का जन्म हुआ जब अकबर के साम्राज्य का दीपक हिंदुओं के स्नग्ध में जगमगा रहा था। उनका महाप्रस्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? तो उनका महाप्रस्थान यानी मलुकदास का महाप्रस्थान औरंगजेब के राज्यकाल में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। क्या था? तो मलुकदास के पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। संसार से विरक्ति का जो बीज मलुकदास के हृदय में आगे चलकर पल्लवित और पुष्पित हुआ, उसका बीजारोपण उनके बाल्यकाल में ही हो गया था। बाल्यकाल में ही हो गया था। मलुकदास के विवाह पत्नी एवं कन्या का उल्लेख परिचय में हुआ है। वह जीवन पर्यंत अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा गृहस्थी का परिपालन करते रहे। कौन? तो मलुकदास। फिर है मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ। अब है मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ, जो कि एग्जाम में संतों की रचनाओं को पूछा जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना एक तरह से कमेंट लिखिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हमारा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है। ज्ञान बोध, मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वक्षावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्ष, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूत, सुख सागर तथा स्फुट पद। ये क्या है? तो मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ। इनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है कि ये मलुकदास के ग्रंथ हैं, जिनमें ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वक्षावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्ष, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूत, सुख सागर तथा स्फुट पद। ये क्या है? तो मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा। विषय के अनुसार 4 प्रकार के अध्यायों, 4 प्रकार से इन्हें विभाजित किया गया, यानी विषयानुसार विभाजन 4 प्रकार से किया गया। यानी ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, इसके आगे यहाँ पर ज्ञान बोध, फिर है ज्ञान परोक्ष, यहाँ छूट गया ज्ञान परोक्ष, आप लोग कर लीजिएगा। ज्ञान परोक्ष, विभव विभूत तथा रतन खान में कवि ने, यानी ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, विभव विभूत तथा रतन खान में कवि ने योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य आदि के गहन विषयों पर प्रकाश डाला। यानी ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, विभव विभूत तथा रतन खान में कवि ने योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर गहन प्रकाश डाला हुआ है। किसने डाला हुआ है? तो मलुकदास ने।
आगे है द्वितीय वर्ग की रचनाएं, यानी द्वितीय वर्ग की रचनाएं वे रचनाएं हैं जिनमें कई कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति की। यानी द्वितीय वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जिसमें कवि ने कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति की है। भक्ति, विवेक और सुख सागर इसी प्रकार की रचनाएं। कैसी रचनाएं हैं? तो ये दार्शनिक विचारों पर आधारित रचनाएं भक्ति, विवेक और सुख सागर। तृतीय वर्ग की रचनाओं में अवतारों का और चरित्रों का वर्णन किया गया है। किसमें? तो जो मलूकदास की तृतीय वर्ग की रचनाएं हैं इसमें अवतारों का और चरित्रों का वर्णन किया गया है, जिनमें प्रमुख है राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, ऐसी ही कृतियां हैं। यानी राम अवतार लीला, ब्रज लीला तथा ध्रुव चरित ऐसी ही कृतियां हैं। चतुर्थ श्रेणी में वे कृतियां आती हैं। चतुर्थ श्रेणी में वे कृतियां आती हैं भक्ति वक्षावली, बाराखड़ी, स्फुट पद एवं शबद जैसी शबद शीर्षक स्फुट रचनाएं आती हैं। किसमें? तो चतुर्थ श्रेणी में भक्ति वक्षावली, बाराखड़ी, स्फुट पद एवं शबद शीर्षक स्फुट रचनाएं आती हैं जिनमें कवि की उपदेशात्मक प्रवृत्ति झलकती है। क्या? तो जिसमें कवि की उपदेशात्मक, यानी कवि ने इसमें उपदेश दिया है, कवि की उपदेशात्मक प्रवृत्ति झलकती है। मलूकदास की रचनाओं में ज्ञान बोध सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? तो मलूकदास की रचनाओं में ज्ञान बोध सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें निर्गुण ब्रह्म की अंतःसाधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि का 5 खंडों में वर्णन है। किसमें? तो आदि का 5 खंडों में वर्णन है। यानी ज्ञान बोध सबसे, मलूकदास की रचनाओं में ज्ञान बोध सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसमें निर्गुण ब्रह्म की अंतःसाधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि का 5 खंडों में वर्णन है। मलूकदास ने अवधी भाषा और ब्रज भाषा, मलूकदास ने अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की हैं। किसमें की हैं? तो अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा आदि में काव्य रचनाएं की हैं, जिसमें ज्ञानबोध, ज्ञान परोच आदि की रचना अवधी भाषा में हुई। किस भाषा में हुई है? तो अवधी भाषा में हुई है। तथा कृष्ण चरित्र से संबंध ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा, यानी कृष्ण चरित्र से संबंध ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है। कवि ने संस्कृत, फारसी तथा अन्य बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग किया है। यानी कवि ने संस्कृत, फारसी तथा अन्य बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो आज हमने दादू दयाल और मलूकदास को पढ़ा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सुंदरदास, बाबा लाल तथा अन्य कवियों को लेकर आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।